कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। पटवारी लेखपाल वीडियो बीपीडीओ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने 2 क्लासेज आपको दी थी, जो आपके पंचायत के अधिनियम से संबंधित और अपने आप में कुछ राजस्व प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें जो मैंने बताया था आपको, शायद उसका आंसर ट्रेल बताया था, तो गैबन उसका आंसर है बच्चों। जो कौन सी भू व्यवस्था, सलाना भू व्यवस्था थी, कुछ इस टाइप का बताया था मैंने आपको, वो करेक्शन कर लेना। यानी आप सोचोगे कहाँ पे है, जो पहली वीडियो है इस 2 पार्ट की, यानी जो परसों वीडियो आई थी, उसके कमेंट सेक्शन में लिखना। कुछ बच्चों ने लिखा होगा कि सर इसका आंसर ट्रेल नहीं गैबन है, वो क्रॉस चेक कर लिया था मैंने, उसको गैबन ही कर देना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, क्योंकि आज और कल 2 दिन बचे हैं आपके पास और परसों आपका पेपर है, पूरा कूल रहिए, मतलब माइंड इतना शांत रखिए। क्योंकि देखो, कर्म आप ये कर सकते हो कि यार हम जब तक हमारी एग्जाम की डेट नहीं आती है या जब तक हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें अपना 100% देते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम टाइम नज़दीक आता है, यानी लास्ट का 1 हफ्ता बचता है, 2-3 दिन बचते हैं, तो अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने, जिस बच्चे ने वो 2 वीडियोस लेटेस्ट नहीं देखी हैं, वो आप फ़ोन पकड़े उसको सुन ले एक आध बार, तो उससे काम बन जाएगा। किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बच्चे इतने महान होंगे, देख लेना आप, परसों मेरी बात याद करोगे, जैसे सेंटर में पहुंचोगे आप लोग अपने अपने, कुछ लोग लगे होंगे साइड में, एक पेड़ के नीचे देखना, आप लोग पकड़े होंगे किताब और याद करोगे। भाई 1 डे एग्जाम है, उसको क्या याद करोगे बताओ। कुछ ऐसा थोड़ा है कि आपका कोई कॉलेज वगैरह के या 10th और 12th लेवल के एग्जाम दे रहे हो जिसमें ऑलमोस्ट पता रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उसको रट के एक्सप्लेन करके आना। ऑब्जेक्टिव नेचर है पेपर का, कोई फैक्ट आएगा तो आएगा, इतना बड़ा थोड़ा उसमें। अब समझ नहीं आता कि बच्चे क्या रटने में लगे रहते हैं उसमें। और जो बच्चा चिल होके जाता है, यानी उसने पढ़ा होता है और लगभग 1 आध साल से तैयारी कर रहा है, 1-1.5 साल से, और एग्जामिनेशन हॉल पे जाता है, बिंदास हो के जाता है और वो बेफिक्र हो के जाता है, चयन भी उन्हीं बच्चों का हो जाता है लास्ट में। ठीक है, अत्यधिक दबाव आपको क्या करता है बच्चों, उठने नहीं देता है। यानी प्रेशर अगर आपके ऊपर बन गया किसी चीज का, तो ना आप क्या होते हो कि एग्जाम का जो फोबिया है एग्जामिनेशन हॉल का, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल का फोबिया अगर हावी हो गया तो इससे क्या होता है, आने वाले क्वेश्चंस के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? एक प्रकार का दबाव। वो दबाव आपको क्या करता है बच्चों, कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने की क्षमता है वो खत्म करने लग जाता है। क्योंकि आप देखना, जैसे जो बच्चे पेपर देने जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस तरीके से डरे डरे रहते हैं, बहुत रट के इस टाइप से करते हैं, उन बच्चों को ना कहीं बहुत परेशानी होती है जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं। उसका मेन क्या कारण है, अपने आप में उन्होंने क्या कर दिया, दबाव को हावी होने दिया, एक छूट दे दी दबाव को कि आप मुझ पर हावी हो। तो उससे क्या होता है बच्चों, उभर नहीं पाते। इसलिए मेरी सलाह ये है, ये वीडियो आप सुन रहे हो तो जहां से भी सुन रहे हो, जिस जगह से भी सुन रहे हो, तो ध्यान रखना, अगर आपका परसों एग्जाम है तो बच्चों बिल्कुल किताब खोलने की जरूरत नहीं है। आज फ्राइडे है, सैटरडे परसों तो आपने एग्जाम देना है, और परसों 1 बजे के आसपास आप फ्री भी हो जाओगे, तो क्यों इतना टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, जाइए, चिल कीजिए, घूमिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने महिला मित्र, पुरुष मित्र जो भी आपके हैं उनसे बात कीजिए। तो थोड़ा सा माइंड को इतना रिलैक्स रख लीजिए कि कहीं ना कहीं जब आप परसों पेपर देने जाएं तो आप चिल होके जाएं। क्योंकि अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जितना तैयारी करनी थी, जो आपने पढ़ाई करनी है वो हो चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूं, जैसे करंट अफेयर्स का सेशन है, इकोनॉमी सर्वे है, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स है, या अपने आप में जो रीजनिंग का पोर्शन है, जो मैं चिल्ला चिल्ला के पिछले 3-4 मिनट से बोल रहा था कि रीजनिंग करना, अगर आपने वास्तव में उस बात को ध्यान दिया होगा तो इसको आप परसों देखना, आपको एहसास होगा, आप रियलाइज करोगे। अगर पेपर उसने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, चाहे रीजनिंग का ही सेक्शन क्यों हो, तो आपको अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका माइंड काम नहीं करेगा वहां पर। क्योंकि 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे के समय में आपको जो रीजनिंग का पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंदी रखता है, भले 10 ही क्वेश्चन आते हैं, बट कहीं ना कहीं आप देखना टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन, उसको पढ़ने में ही टाइम लगता है। और आजकल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अब तो मुझे नहीं पता कैसे बनाता है, लेकिन पहले देख रहा था मैं कुछ समय से, जो पेपर हो लेंदी नेचर के पेपर बन रहे थे। तो समय है 2 घंटा, आपको उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, उस लेवल का आपको परफॉर्मेंस करना है कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है, और तब जाके आपको मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा सा शांत रहिए, चिल रहिए, और बिल्कुल भी दबाव मत लीजिए, और आपका सिलेक्शन होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। क्योंकि आपने मेहनत की, और बच्चों जो मेहनत करता है उसका ऊपर वाला भी साथ देता है। आप जानते हैं कि आप लगातार लगे, ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं बच्चों, उनको
जब फॉर्म आता है तब वो उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, उसके बाद जब तक एग्जाम नहीं होता हो तभी तक पढ़ पाते, फिर वो छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। होना सिलेक्शन न होना सेकेंडरी है। प्रायोरिटी क्या होती है कि हम अपना बेस्ट करके जाएं और अपनी ओर से जितने भी कोई कसर कोई कमी ना छोड़ के जाएं, और सीधे जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं फिर आप चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। आपने क्या किया क्या नहीं किया वो बात की बात है, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपकी मेहनत की ये आपको जानते हैं वो रंग दिखाती है बच्चों। हाँ, और ये ध्यान रखना एक ही बार में सभी बच्चों का चयन नहीं होता। जितने नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं उतने बच्चों का ही चयन हो पाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप उनमें से हैं बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं ना, स्माइल कीजिए कीजिए स्माइल, आपका चयन होने वाला है बच्चों। इस बार आप कंफर्म मान के चलिए आपका चयन होगा। आप यकीन नहीं करते हो तो आप देख लीजिए अपना ये स्क्रीनशॉट या अपने आप में रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब वही क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरी आवाज़ सुन लीजिए, आप सुन रहे हैं तो आपका चयन होने वाला है इस बार। अब आप कहोगे यार मेरे तरह तो कितने लोग सुन रहे होंगे कि सभी का कैसे होगा। आपको दूसरों से क्या करना है बताओ, दूसरों से कोई मतलब नहीं ना, आपको तो एक सीट से ही तो आपका होगा ही होना है। वो आपने मेहनत कर रही है तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे बच्चों, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता, जैसे पढ़ाई वाला तो मैंने कह दिया कि बंद कर देना, जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे उसमें कैसे किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है वो मैं सब आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा कल, ठीक है। वो कल आपकी वीडियो आएगी, कल बहुत ढंग से उस वीडियो को सुनना, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करें, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए। हालांकि हर किसी की अपनी अपनी एक तकनीक होती है, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है पेपर सॉल्व करने का, लेकिन जो एक जनरल अनुभव बोलता है, जो एक्सपीरियंस बोलता है। अब आप कहोगे सर आपको क्या एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है नहीं है, वो छोड़ो, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का फायदा होगा। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो रियलाइज करोगे कि वास्तव में सर ने कुछ चीज़ें बोली थी वो हमारे काम कर गई या काम आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से दो तीन चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा और पूरा उस वीडियो को सुनना, और उसको सुनने के बाद ये उसको अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल पे इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने मतलब उसको प्रयोग कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कुछ ना कुछ उससे क्या हुआ है, आपको फायदा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जैसे ही पेपर है इसके बाद आपके कुछ विज्ञापन आएंगे, यानी आरओ ARO का विज्ञापन आएगा, उसके लिए आपको अपनी कमर कस के रखनी है। अपर PCS का विज्ञापन आएगा, उसके लिए आपको कमर कसनी है। लोअर PCS का विज्ञापन आना है, उसके लिए आपको कमर कसनी, इवन EO का भी आएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो बैक टू बैक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वर्ष नेक्स्ट ईयर जो गवर्नमेंट है चुनावी मोड में जाएगी, तो उससे पहले कोई भी सरकार है बच्चों वो चाहती हैं कि विज्ञापन जो आने हैं जो पेंडिंग है वो पब्लिश हो जाए, तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है बच्चों, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्रिएट होती है। और आप जानते भी हैं पिछले 2-3 सालों से तो वास्तव में हुई भी है अपॉर्चुनिटी क्रिएट, और बहुत से बच्चों ने चयन भी पाया है। आपके ही साथ के इर्द गिर्द के आप लोग आपके दोस्त भाई बंधु होंगे, उनका चयन हुआ है। तो आप इस बार आपके क्या नंबर है, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों वर्ष 2026 जो है आप अपनी तैयारी का एक ऐसा ईयर मनाइए, एक ऐसा मतलब सपने आपके जो हैं वो साकार कीजिए। और उसके लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर आपको स्टडी करनी है, आपको मेहनत करनी है, और परिणाम खुद ब खुद दिखता है बच्चों। परिणाम ऐसा थोड़ा है कि आपको अलग कुछ मतलब जो सिलेक्शन होता है वो अलग टाइप किस्म के बच्चे होते हैं या कुछ अलग टाइप के होते हैं, कोई अलग नहीं होता। आपके ही तरह वो लोग भी होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। अभी देखिए खुद ही सोचिए ना यार, कितने हैं एग्जाम के 500-550 पद तो होंगे ना, 500-600 जितने भी हैं, इतने बच्चे तो निकलेंगे ना, इतनों का सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो इतने बच्चे कहीं ना कहीं अपनी सेवा देंगे। इसके बाद जो आप लोगों का नंबर आएगा जिसने हाल फिलहाल में तैयारी शुरू की है या जो अब सोच रहा है, तो उससे मैं यही कहूँगा, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितनी ताकत है जितनी एनर्जी है एक जगह लगाइए, वो है अपनी स्टडी में, और कंप्लीटली वो देखिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, उस पैटर्न पे अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको बहुत ही बच्चों क्या होगा, फायदा होगा, और आपके चयन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। खुद ही सोचिए, अभी देखो कुछ साल एक आध साल बाद जब आप सेवा में आएंगे, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग लेटर लेके जाओगे तो अपना काम शुरू करोगे, लाइफ पूरी ही चेंज हो जाएगी, पूरी बदल जाएगी। कई लोगों का आपने देखा होगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जैसे अभी अपर PCS का रिजल्ट आया, इससे पहले आपने देखा होगा क्या कहते हैं आरओ ARO का रिजल्ट आया था, उससे पहले देखा होगा आपने कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया है, उससे पहले अभी कुछ दिनों पहले वन दरोगा का आया है, इसके अलावा सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 का रिजल्ट आया हुआ है, मतलब जो ये ग्रुप C के अंदर थे। तो तमाम विभागों में जो पद रिक्त थे उनको भरने की प्रक्रिया के तहत जो रिजल्ट आए हैं उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके सीधे पहचान के होंगे, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तौर पर आप उनको जानते होंगे। तो उनको देख के आपने भी, कई लोगों ने सीखा होगा ना कि यार कि हम भी तैयारी करें,
हम भी मतलब शुरुआत करें। तो जब रिजल्ट किसी का आता है तो दूसरा आदमी सोचता है कि यार इस बार मेरा नहीं हुआ तो मैं भी कोशिश करता हूँ, तो 2 4 5 दिन तो वो जोश दिखाते हैं, फिर वो ढीले पड़ जाते हैं। पढ़ाई के लिए एक ही चीज़ है बच्चों, स्टडी का मामला ही ऐसा है कि बहुत है तो उबाऊ, बहुत बोरिंग है, लेकिन भविष्य भी यही बनाती है, आप सब जानते हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो 2 4 दिन तो हम पूरी ताकत पूरे जोश के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो जोश ढीला पड़ता है, चीज़ें पुरानी होने लग जाती हैं, चीज़ें ऐसा लगता है कि चल ये तो सभी सिलेक्शन ले रहे हैं नॉर्मल, अपने आप को आप इस तरीके से संतुष्ट करके सोचते हैं कि छोड़ो अब कहाँ पढ़ा जाता, अब नहीं है पढ़ने की क्षमता। तो इन चीज़ों से बाहर आना है आपको। सिंपल सा फॉर्मूला ये है, आपको ये तय करना है कि बच्चों जब चयन लेना होता है तो आप ये मान के चलिए सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। त्याग, समर्पण, यानी कंप्लीटली आपको सेक्रीफाइस करना होगा, आपको अपना डेडिकेशन दिखाना होगा। तब जाके जब आप चीज़ों को समझोगे, पढ़ोगे, वो एग्जामिनेशन हॉल पे आपके रिफ्लेक्ट होती हैं और उसी से आपका चयन होता है। और वैसे सोचो कि अगर कई बच्चे आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, 8-10 हज़ार 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं और कितने घंटे अपनी जॉब देते हैं, 10-10 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसका आने जाने का समय अलग है। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, गुड़गांव ऐसे शहरों में वो अपनी जॉब कर रहे हैं। सोचो ना उनकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितना टफ समय है। और आप लोग हालांकि अभी भले ही आपको रोजगार की तलाश है, आप सेवा में आना चाहते हैं, आप सर्विस करना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास अगर आप घर पे बैठे हो, समय है, तो क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए। और ये बहुत उस लाइफ से बहुत आसान है बच्चों, जो भागती दौड़ती जिंदगी है, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में आपने देखा होगा लोग किस तरीके से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सुकून नाम की जहाँ पे चीज़ नहीं है। वो बेचारे मजबूरी में एक अपना घर जो है मतलब बच्चे पालने के लिए या अपनी फैमिली को देखने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। उनसे कभी सोचना, उनकी लाइफ देखना, तब आपको रियलाइज़ होगा यार 1-2 बार इनकी जगह मैं हूँ तो मैं अगर इस तरीके से करूँ तो मैं क्या फील करूँगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। जब समय है, समय रहते अगर आपने पढ़ाई कर दी तो आप आने वाले समय में काश शब्द भूल जाओगे। अब आप सर ये काश शब्द क्या है? काश का मतलब होता है जब समय चला जाता है तो उसमें होश आती है इंसान को कि यार काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। तो काश का ऑप्शन रखना ही क्यों है बताओ? क्यों कहना है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर, जैसे एक बार बोलते थे ना बचपन में, यदि मैं ये होता तो ये करता, यदि मैं ये होता तो ये करता। तो वो तो आप हो सकते हो ना, वो आपके पास फ्यूचर का है, आपके पास समय है। अगर आपको जो बनना है, अब जरूरी थोड़ा ना कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता कहो, आप जो सपने देखते हैं उस लेवल का सोचो। यदि मैं ये होता तो ऐसा करता, तो जो आप सोच रहे हो उसको बनने की कोशिश करो। और समय अगर निकल गया, समय इतना तेज भागता बच्चों, किसी का वो इंतजार नहीं करता। और 2 साल 3 साल अगर आगे निकल गया समय, मतलब आगे हम चलेंगे, तब आप ये 2026-27 की बातों को सोचोगे, तब आपको लगेगा कि यार काश मैंने उस समय ढंग से पढ़ लिया होता, काश मैं समझ गया होता कि ज़िंदगी में किस तरीके की मतलब चीज़ें होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस विकल्प को ही खत्म कर डालिए। जो वो आने वाले समय में आप एक मतलब दूरदृष्टि रखते हुए, एक बहुत लंबे टाइम का जो आगे का समय है उसके बारे में सोचते हुए अगर आप अभी से उस चीज़ को तैयार करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी। और यहाँ तो ग्रुप सी का तो और भी ईजी है। मैं सिंपल से बात बताऊँ, लगता है लोगों को कि इतनी किताबें पढ़नी पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी तो देखो ना, ग्रुप सी का एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप सी का सिलेबस भी तो सेम है। चलो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 4 में नहीं हुआ, तो हर एग्जाम से कुछ ना कुछ आपने सीखा। आपने देखा कि मेरी ये कमी थी, यहाँ मैं ये सीखूंगा। आपने देखा कि मेरी वहां पे ये कमी थी, मैं ये सीखूंगा। तो उसको आप इंप्रूव करोगे, उस पर अगर आप सुधार करोगे तो क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा बताओ। जिनका हो रहा, कोई अनोखे थोड़ना है बच्चों, अनोखी जगह से थोड़ना आए हैं, आप लोगों के बीच के हैं, आप लोगों की भाई बंधु हैं। तो जब उनका सिलेक्शन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो इन सभी बातों को आपने फोकस करना है। आपने ये सोचना है कि देखो विकल्प आपके पास बैक टू बैक मिलेंगे। आप गलती कर सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल पे होती है गलती। पहली बार दिया नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, जो गलती थी, कमियां थी, उसको सुधारा। दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया। बच्चों बैक टू बैक अगर आप सेम एरर करोगे, सब मिस्टेक करोगे, तब आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीजें परेशानी का सबब बन सकती हैं। इसीलिए कि वो स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो, उससे पहले ही अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, अपनी दूरदृष्टि को रखते हुए कि यार फ्यूचर ऐसा हो सकता है, तो अभी से हम लोग अगर उस चीज की तैयारी करेंगे तो हमें फ्यूचर में काश शब्द बोलना ही नहीं पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, आप कैपेबल हैं, आपके अंदर हुनर है, आप बहुत ही मेहनती लोग हैं,
आप क्योंकि पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में मैक्सिमम लोग तो वही है, क्योंकि स्टेट का 86% पोर्शन जो अगर हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें से कुछ ना कुछ जो जनसंख्या है उसमें मैक्सिमम पोर्शन उसी एरिया में रहता है। जिले भी देखेंगे 9-10 जिले हमारे जो है प्योरली जो है कंप्लीटली आप देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है। तो आप इतनी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में, इतनी जटिल स्थितियों में, इतने मतलब देखेंगे आपकी कितना टफ है वहाँ पे लाइफ, उन जगहों पे अभी भी जहाँ बहुत सी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई, उन जगहों से अगर आप सुन रहे हैं, उस स्थान से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि आपके अंदर कितना हुनर होगा, कितना आप कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी मेहनत को पहचानिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, ये इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे मतलब ये कहना चाहूँगा बच्चों, बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 दिन में आप इस पेपर के लिए, फ्यूचर के पेपर की नहीं कह रहा हूँ, इस पेपर के लिए चिल रखिए। आज और कल किताब खोलना ही नहीं, गाने सुनिए, सोए रहिए, टपके रहिए कहीं पे। टपके रहने का मतलब गलत अर्थ मत लगाना, ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहना। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को शांत रखना, शांत रखा हुआ बच्चा काम अच्छा कर जाता है एग्जामिनेशन हॉल पे। कल मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन हॉल पे पेपर कैसे डील करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या प्रोसीजर उसका अपनाना है। हालांकि हर किसी का अपना इंडिविजुअल तरीका हो सकता है, ये मेरा जो अनुभव होगा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।